Hello friends, welcome to my channel Sarthi Classes by Payal Ahuja. I hope you all are fine and I also hope आप सबने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी और जिसने नहीं देखी उसके लिए मैं यहाँ आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि मैं अपने चैनल पे जीएस रिलेटेड कंटेंट लाऊंगी जो आपके आने वाले गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। जैसे अपनी फर्स्ट वीडियो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड मैंने स्टार्ट करी है, जैसे मैंने लिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आगे हम ऐसी ही सारी मिनिस्ट्रीज को कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का ले लो, एसएससी ले लो, यूपीपीसीएस ले लो, सीडीएस। सारे एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं। आगे भी बहुत कंटेंट आने वाला है मेरे चैनल पे जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड, सपोर्ट माय चैनल एंड माय एफर्ट्स। तो गवर्नमेंट स्कीम सब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन भी हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेकेंड इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या है? 100% इसकी फंडिंग एंड एग्जीक्यूशन कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। ओके, और इसमें कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं? यूनियन लिस्ट के। अब हमने शेड्यूल्स पढ़े होंगे, शेड्यूल 7 आगे आपके लिए वीडियो ले आऊंगी शेड्यूल्स की। शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट 3 लिस्ट में डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड है? यूनियन लिस्ट के। सेकेंड हमारी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है? इसमें सेंटर असिस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियली टू गेट स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड। जैसे आपने देखा होगा 70:30, 90:10, 60:40। ये क्या है? ये हमें बता रहा है कि किसका कितना फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट है सेंटर और स्टेट दोनों में। ठीक है, अब इसमें कौन सी लिस्ट इंक्लूड है, कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड है? स्टेट लिस्ट के। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्कीम पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान, अब इसकी आप फुल फॉर्म भी याद रखना। 100% फंडिंग, हाँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पहले हम आपको ये कवर कराऊंगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिर हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को कवर करेंगे। ओके, अब इस स्कीम में 100% फंडिंग एंड एग्जीक्यूशन किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्री कौन सी है और कौन सी स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पीएम लॉन्च द स्कीम ऑन 24 Feb 2019 इन गोरखपुर। अब ये क्वेश्चन फैक्चुअल है जो एसएससी में पूछ लेते हैं कि पीएम ने कहाँ लॉन्च की? पहले गोरखपुर में। और कब? 24 Feb 2019 में। वैसे तो जब ये इंटरिम बजट, यूनियन बजट आया था ना 2019, 1 Feb 2019, पीयूष गोयल जी ने इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया था। और ये स्कीम पता है 75,000 करोड़ की कोस्ट लेके चल रही है। For providing structured income support to the poor landholder farmer families in the country for procuring inputs such as seeds, fertilizers, equipment, labor, and to meet other needs. Such support will help them in avoiding indebtedness as well and falling into the clutches of money lenders. To provide an assured income support to the small and marginal farmers, छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। स्कीम का एम क्या है? टू प्रोटेक्ट देम कौन? फार्मर्स, from falling in the trap of money lenders for meeting such expenses and ensure their continuous in farming activities।
क्या कह रहा है कि मनी लेंडर्स के ट्रैप से फार्मर्स को हमें क्या करना है, बचाना है और उनको इंश्योर कराना है कि वो फार्मिंग एक्टिविटीज को अपना कंटिन्यूअस में ही रखें। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है ये स्कीम, उनकी ही लाइव्स को हमें क्या करना है, अपलिफ्ट करना है। और ये लैंड होल्डर्स के लिए है जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर्स लैंड है। 2 हेक्टेयर्स मतलब 5 एकड़ की जमीन है, तो उसका क्या सीधा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जाएगा, मतलब ₹6,000 पर ईयर डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे उनके बैंक अकाउंट्स में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ₹2,000 की, मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 4-4 महीने में उनके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी उनके बैंक अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ मैंडेटरी क्या है, आधार कार्ड। आधार कार्ड से उनका बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। ओके, अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है स्कीम के लिए। फर्स्ट इज सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, and second is land holding papers, third is आधार कार्ड, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। और बैंक अकाउंट डिटेल्स, अब अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स ही नहीं दोगे तो आपका डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मतलब डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर होंगे, आपके बैंक अकाउंट में। और क्या क्या होना चाहिए, लैंड ओनर्स नेम, जेंडर, मतलब यही सब आ जाता है ना डॉक्यूमेंट्स में। सोशल क्लासिफिकेशन क्या है, ST है, SC है ना। आधार नंबर उसका बैंक अकाउंट से लिंक्ड है या नहीं है, मोबाइल नंबर उसका, लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स, जनधन बैंक अकाउंट नंबर। तो ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है इस स्कीम को अवेल करने के लिए। ओके, अब वैसे तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस स्कीम में। तो वो एनरोल कैसे करेंगे, पहले वो अप्रोच करेंगे लोकल पटवारी रेवेन्यू ऑफिसर जो भी नॉमिनेट होगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिर या तो वो कॉमन सर्विस सेंटर लेके जाएंगे अपना कराएंगे, या सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे थ्रू द फार्मर कॉर्नर इन द पोर्टल। और यही सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब हमने देखा कि एलिजिबल कौन है, जो लैंड होल्डर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर्स की जमीन है, उन्हीं के पास सीधा सीधा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जाएगा 6,000 रुपए का, है ना। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होने चाहिए, बिग फार्मर्स को तो जरूरत ही नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है ना, उन्हें क्या जरूरत है। अब एक्सक्लूजन कैटेगरीज कौन सी है, एक्सक्लूजन मतलब इस स्कीम में जो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। एक तो सारे ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, ठीक है। सेकेंड इज फार्मर फैमिलीज इन विच वन और मोर इट्स मेंबर बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरीज, ऐसी फार्मर फैमिलीज जिनके मेंबर एक या दो इस कैटेगरीज, जैसे या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल किसी पोस्ट पे हो, चाहे वो फॉर्मर हो या चाहे प्रेजेंट होल्डर हो, ठीक है। फॉर्मर और प्रेजेंट मिनिस्ट्रीज में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो या म्यूनिसिपल उसमें हो, ये सारे क्या हैं, एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। और अगला है ऑल सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अब ये सब तो वैसे भी एक्सक्लूड होने भी चाहिए, वो वैसे ही सेल्फ सफिशिएंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो सर्व कर रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, इनको इंक्लूड, इनको 6,000 रुपए तुम क्या, इनके लिए तो नहीं है ना, ये अपना सेल्फ सफिशिएंट है, अपना कमा रहे हैं अच्छा। तो और ऑल पर्सन्स हु पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट, और वो भी एक्सक्लूडेड है जिन्होंने लास्ट ईयर ही इनकम टैक्स पे किया है। और सारे प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, CA, है ना, ऑल आर एक्सक्लूडेड इन। अब इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने कहा था 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो उनका एक इनिशिएटिव है, जैसे पीयूष गोयल जी ने अपने बजट में बताया, अनाउंस किया था कि ये हमारा इनिशिएटिव है कि जब इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की। अब आप सोचोगे 6,000 रुपए से वो फार्मर्स की क्या इनकम डबल कर रहे हैं, पर सोचो ये 6,000 तो उनके लिए एक्स्ट्रा हुए ना,
अब वो अगर 30,000 रुपए कमा रहे हैं महीने का, 6,000 ऊपर से एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उनके लिए तो ज्यादा ही हमको कम लगता है, पर उनके लिए तो एक मनी है ना, जिनसे वो अपना कुछ ना कुछ ला सकते हैं, सामान है ना, जो उनके जरूरत का है, नीड का है। अब इम्पैक्ट ऑफ हंगर एंड पोवर्टी, थोड़ा बहुत तो इसने, इस योजना ने कुछ तो इम्पैक्ट दिखाया ही होगा ना, पोवर्टी और हंगर फार्मर्स के लिए, है ना। और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कुछ बूस्ट हुई होगी। अब वो उन्हें अब एक्स्ट्रा मंथ जैसे मिल रहा है 2,000 रुपए 4 महीने में, कुछ ना कुछ तो वो हाई HY मतलब सीड्स वगैरह ला रहे होंगे, कुछ ना अपनी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज कर ही रहे होंगे ना। और उनका जो क्रेडिट बर्डन भी रिड्यूस, अगर वो मनी लेंडर से उन्होंने लोन ले रखा है, तो उनका कुछ ना कुछ तो बर्डन रिड्यूस हो रहा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ आया हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।